मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक का नया पेज कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फ़ेसबुक को ओपन कर लें। अपनी फ़ेसबुक आईडी को साइन इन करने के बाद आप देखें कि राइट हैंड साइड पर एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये कर्सर के पास आपको जो एरो नज़र आ रहा है, आप इस पर एक अगर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन जो मेन्यू नमूदार होगा नीचे को, उसमें यूर पेजेस नाम से जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो आपके पेजेस पहले से बने हुए हैं वो शो होंगे। ठीक है जी। यूर पेजेस के बिल्कुल नीचे जो है क्रिएट पेज का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप नया पेज बना सकते हैं। तो मैं अब क्रिएट पेज पर क्लिक करूँगा। क्रिएट पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 6 कैटेगरीज जो हैं वो नमूदार होंगी। एक मिनट मैं आपको ज़रा नीचे करके दिखाता हूँ। ये 6 कैटेगरीज जो हैं वो नमूदार होंगी। ठीक है जी। तो इन 6 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी आपने अपने पेज के लिए चुननी है। वो आपसे ये कह रहा है कि जिस टॉपिक पे भी आपने पेज बनाना है या जो भी आपका मकसद है वो मकसद जो है वो चुनें। ये जो 6 की 6 कैटेगरीज हैं, अब इनके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ये चुनने में कि आपने इनमें से कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली कैटेगरी है जी लोकल बिज़नेस और प्लेस। लोकल बिज़नेस का मतलब होता है कि जी मकामी, अगर आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है तो आपने ये वाली कैटेगरी तब सेलेक्ट करनी है अगर आप उस कारोबार को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अगली कैटेगरी है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब होता है जी अगर आपका कोई बहुत बड़ा अदारा है या आपकी कंपनी है और उसके लिए अगर आप पेज बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये कैटेगरी फिर सिलेक्ट करनी होगी। तीसरे नंबर पर ब्रांड और प्रोडक्ट। अगर आप अपने किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने फिर ब्रांड और प्रोडक्ट वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी। चौथे नंबर पर आर्टिस्ट, बैंड और पब्लिक। आर्टिस्ट, बैंड और पब्लिक फिगर। आर्टिस्ट, बैंड और पब्लिक फिगर वाली कैटेगरी वो लोग सेलेक्ट करेंगे जो या तो सिंगर हैं या एक्टर हैं या कोई मशहूर सेलिब्रिटी हैं या स्टार हैं। ठीक है जी। उसके बाद एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है। अगर आप तफरीह पर कोई पेज बनाना चाहते हैं, जैसे कोई लतीफ़ों का पेज, गानों का पेज, ड्रामों का पेज, फिल्मों का पेज, हर वो चीज़ जो एंटरटेनमेंट में आती है, अगर आप एंटरटेनमेंट पे पेज बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये कैटेगरी एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे। छठे नंबर पर है काज और कम्युनिटी। काज और कम्युनिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई रफ़ाही काम करना चाहते हैं या ऐसा काम जो इंसानियत की भलाई के लिए हो या ऐसा काम जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो फिर आपने काज और कम्युनिटी का पेज बनाना है। ठीक है। तो हम अब सेलेक्ट करेंगे एंटरटेनमेंट। ठीक है, हम एंटरटेनमेंट पर पेज बनाएंगे। एंटरटेनमेंट पर पेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मज़ीद उसकी एक कैटेगरी भी सिलेक्ट करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट में भी मज़ीद फर्दर सब कैटेगरीज़ हैं। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सब कैटेगरीज़ हैं। ये देखें, ये इतनी सब कैटेगरीज़ एंटरटेनमेंट में फ़ेसबुक ने डाली हुई हैं, जिसमें क्या क्या है जी, एल्बम है, बुक है, बुक सीरीज़ है, सिनेमा है, कंसर्ट टूर है। ठीक है जी। कंसर्ट वेन्यू है, फ़िल्म है, फिक्शनल करैक्टर है, फ़िल्म करैक्टर है, लाइब्रेरी है, मैगज़ीन है, म्यूज़िक चार्ट, म्यूज़िक वीडियो, परफॉर्मेंस आर्ट एट्सट्रा। अब ये आपको पता होगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ टीवी चैनल। ठीक है, टीवी चैनल सेलेक्ट करता हूँ कि मैं टीवी चैनल के बारे में जो कोई वीडियोस रखूँगा या टीवी चैनल से लेकर वीडियोस रखूँगा, तो मैंने टीवी चैनल सेलेक्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी टीवी चैनल ही सेलेक्ट करें। तो ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप अपने पेज का नाम लिखेंगे। आपने बड़ी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, एंटरटेनमेंट, उसकी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर आपका नाम होगा, आपके चैनल का नाम होगा, जो कि आपके चैनल को डोमिनेट करेगा और इंडिकेट करेगा और ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पर अब आपने सोच समझ के नाम लिखना है, क्योंकि ये आपका ब्रांड नाम बन जाएगा। ये आपके पेज का जो नाम है ये आपका ब्रांड नेम भी बन जाएगा, क्योंकि अगर ये पेज मशहूर हो जाता है या पेज बड़ा हो जाता है तो यही जो पेज का नाम है ये आपका ब्रांड नेम जिसे कहते हैं ब्रांड नेम ही होगा। तो यहाँ पर आपने अब सेलेक्ट करना है कोई अच्छा सा नाम जो कि आपके
चैनल के ऐन मुताबिक हो, आपके चैनल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। तो मसलन मैं लिख देता हूँ फन एंड क्या होना चाहिए, फन एंड आर्ट। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिख दिया फ़न एंड आर्ट। इस नाम से मैंने चैनल बना लिया। ये मेरा नाम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, मैंने नाम लिख दिया है। अब मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा पेज बन जाएगा। तो फ़न एंड आर्ट नाम का मैंने जो है वो अपना पेज वो बना लिया है। अब मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा जो पेज है वो क्रिएट होने जा रहा है। तो उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आप जो भी अपने चैनल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखें। तो मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन अपने चैनल के बारे में एक आध जुमले में लिख दूँगा यहाँ पर, दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट बताएं, जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है पहले से और आप उस वेबसाइट को इस चैनल के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा asad786.com। ठीक है जी, अब मैं सेव इन्फो पर क्लिक कर दूँगा तो जो मेरा चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर भी अपने चैनल की लगा लें। तो मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो सिलेक्ट कर लूँगा, या लोगो अगर मेरे पास पहले से बना हो तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी जो मुझे पिक्चर नज़र आई मैंने लगा ली है ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप भी अपनी मर्ज़ी की जो पिक्चर है वो लगा लीजिएगा। नेक्स्ट कर दूँगा। वो कह रहा है कि इसको फेवरेट में ऐड कर लें। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें इसको बेशक। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर वो चंद चीज़ें आपसे पूछेगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि कौन आपका चैनल देखे, एवरीवन इन दिस लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कोई फ़िल्टर लगानी हो लोकेशन का, जी फ़लाँ जगह पर मेरा चैनल देखा जाए, तो आप लगा सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास। उसके बाद वो पूछेगा कि कौन कौन सी एज के लोग जो हैं वो आपका चैनल देखें। तो मेरा ख़्याल है कि हर एज ग्रुप का जो बंदा मेरे चैनल देखे। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है 18 से 65 साल है। आप इसको छेड़ भी सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम 13 साल है तो मैं कम से कम 13 साल कर दूंगा। ठीक है जी, 13 साल से लेकर ज़्यादा यही ऑप्शन है 65 प्लस, यानी कि 65 साल और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी देखें। यहाँ पर जेंडर है, यानी कि कौन सा जेंडर, मेल या फीमेल आपका चैनल देखे, या आल, मेल फीमेल दोनों। मैं बाय डिफ़ॉल्ट आल पर सिलेक्ट है तो मैं आल पर सिलेक्ट रहने दूंगा कि मेल और फीमेल यानी मैन एंड वुमेन दोनों ही मेरा चैनल देखें। उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अपना इंटरेस्ट। ये देखें, एक और आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि जब आप ये जो इंटरेस्ट पर क्लिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं इसको, ये देखें, इस पर जब कर्सर लेके जाते हैं अपना माउस का कर्सर, तो ये साथ में फेसबुक बताता है कि इस इंटरेस्ट के इतने लोग पहले से मौजूद हैं। ये देखें, अब बिजनेस एंड इंडस्ट्री के हवाले से कितने लोग मौजूद हैं जी जो कि इस इंटरेस्ट को सर्च करते हैं। 1 अरब और 34 करोड़। और इसी तरह एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 अरब और 58 करोड़। यानी कि ये इस कैटेगरी की इतनी ऑडियंस मौजूद है ऑलरेडी, जो फेसबुक ने पहले कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि इस कैटेगरी को देखने वाले इतने लोग दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है जी, फिल्म्स, मैं फर्दर अब इसमें एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने एमी फ़िल्म को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये फार्मेलिटी पूरी करनी होती है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ये है कि हाँ, आपके चैनल के थोड़ा बहुत मुताबिक हो, ये ना हो ना कि आपने एंटरटेनमेंट के बारे में चैनल बनाया है और
कैटेगरी कोई आप और ही सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो एंटरटेनमेंट के बारे में चैनल है तो एंटरटेनमेंट ही सिलेक्ट करना है, लेकिन नीचे जो सब कैटेगरी है ये भी मिलती जुलती हो तो बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अब मैंने फ़िल्म सेलेक्ट कर ली है तो बॉलीवुड फ़िल्म पर क्लिक कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस देनी है कि कौन कौन सी जो है इस चैनल में लैंग्वेजेस यानी ज़ुबानें यूज़ होंगी। सबसे पहले मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश यूएसए की बेहतर है, वैसे यूएसए की इजी होती है तो यूएसए की सिलेक्ट कर दी है मैंने, इंग्लिश यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। उसके बाद हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी और उर्दू सेम है ना। और तीसरे नंबर पे उर्दू भी अंडरस्टूड बात है, मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा ये हिंदी क्यों लिखी है। हिंदी और उर्दू एक ही बात है, यानी कि बोलने में हिंदी और उर्दू सेम है, लिखने में डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिए क्योंकि हमारी काफ़ी पोस्ट जो है वो उर्दू में होंगी तो वो साथ में हिंदी भी वही बात है कि हिंदी में भी होंगी, साथ में इंग्लिश में भी कुछ पोस्ट हो सकती हैं। इसलिए मैंने 3 जो है लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है लैंग्वेजेस का कि कौन कौन सी ज़ुबानें हैं वो मुमकिन तौर पर आपके चैनल में यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल में ये तीनों ज़ुबानें यूज़ हो सकती हैं तो इसलिए मैंने तीनों ज़ुबानों को मेंशन कर दिया, ठीक है जी। समझ आ गई, ओके जी। अब इसको आखिरी फाइनल स्टेप जो है वो सेव पर क्लिक कर दें, तो मैं अब इसको सेव कर दूंगा। तो ये था हमारा आखिरी और फाइनल स्टेप। सेव करने के बाद हमारा पेज जो है क्रिएट हो चुका है। ये देखें जी, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, हमारा पेज जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है फ़न एंड आर्ट के नाम से। क्या नाम है जी हमारे पेज का? फ़न एंड आर्ट। ये देखें साइट पर, और ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर है फ़न एंड आर्ट की, और ये हमारे पेज का कवर फ़ोटो है जो कि नहीं लगाया, लगा लेते हैं। चलें, ऐड अ कवर फ़ोटो क्लिक करें, चूज़ फ्रॉम फ़ोटोज़ या अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करें ताकि आप अपने कंप्यूटर से लगाने के काबिल हो जाएं इसको। मैंने क्लिक किया अपलोड फ़ोटो पर, अब मैं इसको डबल क्लिक करके लगा दूंगा। यह सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए लगाई तस्वीर, कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। इसको ड्रैग वगैरह करके, ये देखें ड्रैग वगैरह करके इसको सेट कर लें, रीअरेंज कर लें जहाँ पर ये अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने सेंटर में कर लिया बिल्कुल, यहाँ पर ये सूटेबल लग रही है। अब मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। ये देखें जी हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी लग गई है, हमारे जो है वो बैकग्राउंड इमेज भी लग चुकी है, जिसको कवर फ़ोटो भी सॉरी कहते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी या कवर फ़ोटो भी वो भी लग चुकी है। और हमारा पेज कम्प्लीटली जो है बन चुका है, मुकम्मल तौर पे बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।